बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारा सबक नंबर 14 है और आज हम देखेंगे कि तस्निया में हालते नस्ब और जर कैसे बनाते हैं। आपको याद होगा कि जब हम वाहिद से तस्निया बनाते हैं तो उसका बड़ा सिंपल फार्मूला था कि जो इसम वाहिद इसम होगा उसके आखिरी हर्फ के बाद हम अल्फ नून लगा देंगे और आन की आवाज़ पैदा होगी। जैसे हम कहते हैं मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, तो इसका मतलब है कि दो मुसलमान। काफिरुन, काफिराने, मुनाफिकुन, मुनाफिकाने। तो ये तस्निया बनाने का तरीका था। लेकिन जब आप हालत के हवाले से यानी इराबी हालतों के हवाले से गौर करेंगे कि इनकी हालत रफ़ा क्या होगी, इनकी नस्ब और हालत जर क्या होगी, तो इसका नाज़रीन बड़ा ही आसान तरीका है कि जो अलिफ नून की हमने एडिशन किया था इसम वाहिद के साथ, वहाँ आप ये नून का इजाफ़ा कर देंगे। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि तस्निया होगा मुस्लिमुन से मुस्लिमानी, तो जब हम मुस्लिमानी क्या होगा, ये हालत रफ़ा होगी। लेकिन जब हम इसकी हालत नस्ब में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा मुस्लिमैने। नाज़रीन, जब हम हालत रफ़ा से इसे हालत जर में लेके जाएंगे तो हम अलिफ नून की बजाय वहाँ पे ये नून लगा देंगे। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं मुस्लिमानी, तो मुस्लिमानी क्या हुआ, दो मुसलमान, ये हालत रफ़ा हुई। अगर हम इसको हालत नस्ब में लेके जाएंगे तो हम कहेंगे मुस्लिमैनी, यानी हमने अल्फ नून की बजाय उसको ये नून में बदल दिया, यानी जो आखिरी अलिफ था उसको हमने ये में बदल दिया और नून अपनी पोजीशन बरकरार रखेगा और उसके नीचे कसरा आ जाएगी। मुस्लिमानी से बन जाएगा मुस्लिमैनी और उसकी हालत जर भी वही होगी जो हालत नस्ब है। तो गोया इसी तरह हम लेते हैं काफिरानी, तो काफिरैनी। इसी तरह मुशरिकाने, मुशरिकैनी और मुशरिकैनी। मुनाफिकाने, मुनाफिकैनी और मुनाफिकैनी। आप इस टेबल को देख सकते हैं, ये अल्फाज आपके लिए स्पेशली जो पहले वाला टेबल था उसी से लिए गए हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि इनकी हालत क्या है, तस्निया की हालत है। इसी तरह हम बोलते हैं सालिहानी, सालिहाइनी, सालिहाइनी, खाशियातानी, खाशियानी, खाशियानी और मुस्लिमातानी, मुस्लिमाताइने, मुस्लिमाताइने, क्योंकि ये अब फीमेल का सीगा शुरू हो गया। और इस तरह हम कहते हैं काफिराताने, काफिराताइने, काफिराताइने, यानी हालत नस्ब और हालत जर दोनों एक हो जाएंगी। मुशरिकातानी, मुशरिकाताइनी, मुशरिकाताइनी और मोमिनाताने, मोमिनाताइनी, मोमिनाताइनी और मुनाफिकाताने, मुनाफिकाताइनी, मुनाफिकाताइनी और सालिहातानी, सालिहाताइनी, सालिहाताइनी और फासिकातानी, फासिकाताइनी और फासिकाताइनी और खाशियातानी, खाशियाताइनी और खाशियाताइनी। तो ये आपने नाज़रीन देखा कि बहुत सिंपल फार्मूला, हालत रफ़ा से हालत नस्ब में जाने के लिए अगर तस्निया हो यानी दो का सीगा हो तो आसानी आपके लिए ये होगी कि हालत नस्ब और हालत जर एक ही होगी और अलिफ नून की बजाय आपने ये नून लगा देना है। यही कायदा है जो हमने पहले भी रिपीट किया है और मैं समझता हूँ कि आपको चाहिए कि आप इन एग्जाम्पल्स के अलावा कुरान हकीम से और अल्फाज चंद एक अपने तौर पे लें, उनके तस्निया का सीगा बनाएं और तस्निया के बाद उनको हालत रफ़ा से हालत नस्ब और हालत जर और जब हालत जर से हालत नस्ब और हालत रफ़ा में लेके आएँ ताकि आपकी मुकम्मल प्रैक्टिस हो। तो लिहाजा आज का फिर लेसन जो है उसका सबक ये हुआ आपके होमवर्क के तौर पे कि आप कम से कम 15 अल्फाज ऐसे निकालें कुरान हकीम से जिनका जेंडर मेल हो यानी नर मादा हो उसका, और उनको आप तीनों हालतों में लेके जाएं। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये होगा कि 15 ऐसे अल्फाज लेके आएँ, ऐसे इसम जिनके आखिर में गोलता आए या हमज़ा आए और उससे पहले अलिफ आए, तो ये ऐसे अल्फाज जो हैं उनको भी आप तीनों हालतों में हालत रफ़ा, हालत नस्ब और हालत जर में लेके जाएँ। और आखिरी सवाल आपके लिए ये होगा कि इन्हीं अल्फाज को अगर आप उनकी असल फार्म में बदलना चाहें, ये तो यानी इसम वाहिद में और इसमें जमा में, तो आप इनको कैसे आप तब्दील करेंगे। तो नाज़रीन, आज हमने तस्निया का सीगा पढ़ा है कि इनकी तीनों हालतें कैसी होती हैं। कल इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे कि जो जमा सालिम है वहाँ तीनों हालतें, हालत रफ़ा, हालत नस्ब और हालत जर कैसे बनाते हैं और कैसे होती है। बहुत शुक्रिया।